वैसे अब इस भवन को भूतही हवेली के नाम से जाना जाता है। इधर कोई आने की हिम्मत नहीं करता। दिन का समय है, सांध्यकालीन समय है, लेकिन इधर कोई आता नहीं। कई कारण इसके हैं। कभी यहाँ सरस्वती का निवास होता था और यहाँ बच्चे पढ़ाई करते थे। बहुत दिन का समय नहीं बीता है। वैसे यह भवन अंग्रेज़ों के समय का है। आप इधर देख रहे हैं कुछ लिखा गया है, उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री सुश्री मायावती द्वारा छात्रों के हित में यूपी बोर्ड परीक्षा में किए गए क्रांतिकारी परिवर्तन, अब बोर्ड की परीक्षा का उद्देश्य यह। अब चलिए आपके समझ में आ गया होगा कि यह भवन मायावती जी के समय में क्रियाशील था। अब यहाँ आप देख रहे हैं इसमें कक्षाएं चलती थी। इसका बाहरी रूप आप देख सकते हैं, भीतरी और बाह्य आवरण दोनों। आप एक बार इस तरफ देखिए, यह इधर भी देख रहे हैं, इधर शौचालय वगैरह हुआ करता था, उधर भी बरामदा है। एक बार हमारे सम्मानित छायाकार इधर से भी बरामदा वगैरह दिखा देते हैं। और मैं कुछ जो दिखाना चाह रहा हूँ, जो आपको बताना चाह रहा हूँ, उसे मैं बताऊँगा। आप ध्यान से इसे देखिए और आप अनुभव करिए। अब यहीं से एक बार घूम लेते हैं, इधर चलते हैं। हमारे साथ एक और मित्र जुड़ गए हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। काफ़ी जागरूक हैं। आइए, तब और अब। यद्यपि अंग्रेज़ों ने पीट पीट करके हमारे लोगों को परेशान किया, जुर्माना वसूला और जो दुर्गत किया वह बताने लायक नहीं है। हमारे देश के लाखों लोगों को प्रताड़ित किया और शहीद भी हुए, इतनी ही संख्या में लोग। अब देखिए दोस्तों, हम बता रहे हैं आपको, कुछ और भवन दिखाएंगे। ये एक पुराना आप देख रहे हैं, संभवतः यह पानी पीने के लिए रहा होगा, जो भी हो। ऐसे भी लोग लगाते थे, या कोई इसमें पोल रहा होगा। इधर आप बाउंड्री वाल देख रहे हैं। अब इस समय का जो बाउंड्री वाल है, आप उसका आकलन करिएगा। 20% कमीशन खोरी शिक्षा विभाग 20% लेता है, और जो मास्टर साहब बनवाते हैं उन्होंने भी अपना चेहरा बिगाड़ लिया है समय के साथ, और मास्टर साहब मास्टरवा हो गए। आइए दोस्तों, जिसे मैं बताना चाह रहा हूँ, ध्यान से आप हमारे साथ बने रहिए। इधर भी आप देख रहे हैं, इधर भी खंडहर हैं, और मैं सोच रहा हूँ एक बार इस खंडहर को यहाँ से दिखाता हूँ जिसमें मैं अभी तक था, और इस खंडहर को आप यहाँ से देख रहे हैं। यद्यपि कुछ समय तक यहाँ कक्षाएं चलती थी, नॉर्मल स्कूल था, और यहाँ जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान था, बीएसए कार्यालय भी था। अब आप कहेंगे कि भैया ये तो बहुत दिन का भवन टूट गया है, आप झूठ बोल रहे हैं। तो आइए मैं थोड़ा सा प्रमाणित होना यथेष्ट है। आप स्वयं में प्रमाणित हैं, अच्छी बात है, लेकिन प्रामाणिकता से आपको अवगत भी कराना पड़ेगा जनमानस को। सैकड़ों साल पुराना भवन, और अभी आप ऐसे देखिए, अभी यह शिक्षा विभाग की अलमारियाँ और यह अभिलेख, अगर आरटीआई से आप अपने पिताजी का और दादाजी का मांगेंगे तो यह कहेंगे सारे अभिलेख नष्ट हो गए हैं। देखिए, इसको आग भी लगा दिया है इन लोगों ने, और सब जितने अभिलेख थे अलमारी में, सब इन लोगों ने नष्ट कर दिया। इसे आप देख रहे हैं, केवल एक जगह की हाल नहीं है, यह अनेक स्थानों की यही स्थिति है। यह इतनी ऊंचाई पर कि सूर्य की गर्मी आपको असर नहीं करेगी। यह इतनी ऊंचाई थी, वास्तुशास्त्र की दृष्टि से इसे बनाया गया था। और इन ईंटों को एक बार देखिए, ये लाखौरी ईंटें हैं, उस समय कोई सीमेंट नहीं था। आप इसे देखिए, और यह मिट्टी ही लग रही है, मिट्टी, इसमें चींटा लोगों ने अपना स्थान बना लिया है। और अगर ऐसा करेंगे ना तो ये काटेंगे, और काट करके फिर छोड़ेंगे नहीं। ऐसे आप चाहे जो भी मेहनत, टूट जाएंगे लेकिन छोड़ेंगे नहीं। आइए हम इधर से निकलते हैं। भूतही हवेली, अंग्रेज़ों की भूतही हवेली के नाम से अभी यह प्रसिद्ध है। देखिए, ये डस्टर आप देख रहे हैं, मिटाने वाला है, और यह तमाम अभिलेख अलमारियों में सब नष्ट कर दिए गए। चाहते तो इसे सजा करके, संवार करके और इसे रख सकते थे, लेकिन ऐसा किया नहीं। आइए अब हमारे साथ बाहर निकलिए, जो मूल विषय पर, जिस पर मैं आना चाह रहा था, उसे दिखाऊंगा। आहा, वाह वाह, एक चीज़ और दिख गया। देखिए, इस तरह के बनाए जाते थे जब अलमारियाँ नहीं थी, ऐसा बनाया जाता था। एक बार और आगे आके दिखाइए।
देखिए ऐसे अभिलेख इसमें रखे जाते थे, कितना खूबसूरत था कम पैसे में। और यह आप दरवाजे देख रहे हैं, ऊपर का भाग गिर चुका है। मैं भी निकलता हूँ क्योंकि सर फूटेगा, अगर गिरेगा एक भी गिरा उसमें से जो थपुआ नरिया है तो सर पक्का फूटेगा। यह दरवाजे आप देख रहे हैं, और अब इसमें से बाहर ऐसे तमाम भवन हैं, एक दो भवन नहीं है। अब यह क्या है मुझे नहीं पता, आप बताएंगे, हो सकता है यह मैप रहा हो। हाँ, और वह समाप्त हो गया होगा। इधर आपने देखा कुछ अभिलेख, मैं सोच रहा हूँ दिखा रहा हूँ। यह है समस्त शिक्षक व शिक्षक कर्मचारी हरप्रसाद इंटर कॉलेज, ये आगरा। यह है, मतलब इस तरह के अभिलेख हैं, अब समझ में नहीं आएगा। कुल मिला करके देखिए, भजोरी लाल विद्यालय, यह दिनांक 97 का कोई पत्र है। यद्यपि 3-4 साल पहले बताया गया है कि इसको छोड़ा गया है, और स्वयं आप इसका भौतिक अवलोकन कर ही रहे हैं इसे। अब मैं तो डर ही गया था। देखिए यहाँ झंडारोहण होता था, जिसे आपने देखा। यह कहीं डेट का उल्लेख नहीं किया गया है। आइए अब हम दिखाते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं एक सीढ़ी थी, और इस सीढ़ी से लोग ऊपर चढ़ते थे यहाँ से। देखिए यह है सीढ़ियाँ, आगे जाना उचित नहीं है, लेकिन अब कैसे जाते थे लोग, अब सीढ़ियाँ चढ़ करके लोग ऊपर जाते थे। आइए साहब, देखिए यहीं से इधर एक जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान बना है। 2-4 साल हुआ, टपक रहा है चूना, इसका चूना लगा दिया इसलिए चूना छूट रहा है। देखिए यहीं से आप देखिए टंकी उनकी गिर गई है, और पुनः इसकी मरम्मत की जा रही है। आइए हम जो नई चीज़ आपको दिखा रहे हैं, और जिसमें अभी भी अंग्रेज़ों के समय का बना हुआ है, आगे बढ़िए, अंग्रेज़ों के समय का बना हुआ है, किंतु कक्षाएं अभी भी चलती हैं, जिसको देख करके आपको लगेगा कि यद्यपि अंग्रेज़ों ने बहुत नुकसान किया देश का, बहुत बंटाधार किया, लेकिन इन मामलों में आज भी देश के इंजीनियर और जो सियासत करने वाले लोग हैं उनको अनुकरण करना चाहिए। यह भी भवन अंग्रेज़ों की समय का ही बना है, और इसे आप देखेंगे जिसमें कक्षाएं चल रही हैं अभी भी। यह आप देखिए विज्ञान कक्ष, सेवारत विभाग, ताले लगे हुए हैं, चूँकि कोरोना संक्रमण की वजह से यह सब प्रभावित है। इसे आप देखिए, यह कड़ियाँ हैं और पटिया है, इसमें कुछ लोहे का है और कुछ लकड़ी का है। अब विषय जहाँ मैं आपको ले चलने के लिए कह रहा था, वह विषय भी दिखा देता हूँ। देखिए इधर हवा कैसे आएगी, प्रकाश कैसे आएगा, इसके लिए इन लोगों ने यह पत्थर की पटिया लगा करके इसे करीने से बनाया है। कक्ष संख्या 1, और चलिए हम विषय आपको दिखा ही देते हैं। देखिए यह जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान या प्रशासनिक भवन है। यह भवन कब बना है इसे भी आप देख सकते हैं, मैं दिखा देता हूँ, कहीं हो सकता है लिखा होगा इन लोगों ने। और ऐसा चूना लगाया है कि चूना छोड़ दिया। देखिए यह केवल आगरा की स्थिति नहीं है दोस्तों, आगरा में ऐसे तमाम भवन आपको मिल जाएंगे जो अंग्रेज़ों के समय के बने हैं। कहीं यहाँ लिखा हुआ दिख नहीं रहा है। प्रशासनिक भवन है, सूचना पट सब खाली खाली है, कहीं इसके निर्माण का कुछ है नहीं, इसलिए। लेकिन आप यह महसूस कर रहे होंगे कि यह कितना कम समय का निर्माण होगा, लेकिन साहब देखिए सब तहस नहस हो गया है। तो किस तरह की कमीशन खोरी की प्रवृत्ति लगातार हमारे देश में बढ़ रही है। देखिए सब खत्म हो गया और सब पानी टपक रहा होगा। मैं यहाँ से दिखाने का प्रयास करता हूँ, एक बार देखेंगे, क्योंकि मुझे जो अनुभव है उसके आधार पर बता रहा हूँ। आइए देखिए, यहाँ देख लीजिए, यह देखिए रेलिंग फट गई है, और इस तरह से यह बालू सीमेंट बता रहा है कि प्रतिशत कैसा रहा होगा।
और इसमें अगर आप देखेंगे तो ये टपक रहा होगा। आइए देख लीजिए, जो मैंने कहा वही होगा दोस्त। ये देखिए, इसको पहले इसको देख लीजिए क्या स्थिति है, और इसको देख लीजिए सब टूट करके नष्ट हो गया है। ऊपर छत दिखाइए एक बार, देखिए यह स्थिति है, छत की स्थिति है। रास्ता चलते मोटरसाइकिल से जा रहा था तो दृष्टि पड़ी इस भवन को, मैंने देखा जो लाल वाला भवन है, तो हमने रुकवाया और घूम करके आना हुआ, जिसे हम दिखा रहे हैं। तो दोस्तों यह रहा। कौन करेगा टोका टाकी, कौन करेगा हस्तक्षेप, कौन करेगा प्रभावी रूप से, कौन रोकेगा? किसी न किसी को तो करना ही पड़ेगा। आप इसे देख रहे हैं, अभी भी कक्षाएं इसमें चलती हैं, अभी भी काम धाम होता है। अगर इसको भी संरक्षित किया जाए तो यह अभी 10, 20, 25 साल, 50 साल चल सकता है। बनिस्पत जो नया भवन बना है, या आप देखिए जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान आगरा, सब तहस नहस हो गया है। तो दोस्तों आज के दिन इतना ही, और मुझे दिखाना था, दिखाया हमने। देखिए महिलाएं भी लगी हुई हैं निर्माण कार्य में। छत टपक रहा है ना, क्यों बाबू? छत टपक रहा है ना? कब का बना है यह? नहीं पता। हाँ, क्या है? हम अभी आए ना। तो दोस्तों यही था। इसे आप देखें काफ़ी दूर तक है। तो मैं हूँ ब्रजभूषण दुबे, यूट्यूब चैनल ब्रजभूषण मार्कंडेय से आज इधर से निकलना हुआ, जिसे हमने दिखाया। आशा करता हूँ यह वीडियो आप सभी को पसंद आएगा। विनम्रता के साथ सादर नमस्कार।